हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं और स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पारुल चावला गुप्ता। आपको हमारे नंबर्स एक बार फिर से बता दें। इन नंबर्स हैं 01725043863, 01725043865। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? चेतन सिंह सहरसा बिहार से। फर्स्ट गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग चेतन। मैम, देयर इज क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क। जब भी मैं मतलब 3-4 रेगुलर स्टडी करता हूँ तो मेरे आंखों के नीचे बैग सा आने लगता है और उसके बाद पानी देने लगता है, तो क्या रीजन है? आपकी आईज में बेसिकली स्ट्रेन पड़ रहा है। उसके लिए आपको, जब आप इकट्ठे पढ़ते हो 3-4 घंटे के लिए, आपको थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए। एंड आप बुक की तरफ पढ़ रहे हैं तो आपको दूर भी फोकस करना चाहिए और अपने हाथों को ऐसे रगड़ के आपने आंखों की तरफ, आंखों के ऊपर लगाना चाहिए ताकि आपको स्ट्रेन से रिलीफ मिले। और आप एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। और बाकी कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको आई स्ट्रेन की। उसके लिए आप कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस करिए। यू कैन विजिट अ नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट, वो आपको समझा देंगे। जी चेतन, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, कंजक्टिवाइटिस के बारे में हम बात करते हैं। अगर एक छोटे से बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो फिर उस दौरान उसको किस तरह से उसका ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि एक छोटे से बच्चे नियोनेटल होते हैं, उनको भी ये समस्या हो जाती है। नियोनेट्स को इन्फेक्शन कंजक्टिवाइटिस हो सकता है इफ मदर को भी हुआ है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में बेबी को कंजक्टिवाइटिस हो सकता है ड्यू टू द इन्फेक्टेड बर्थ पैसेज की वजह से। तो उसके लिए हमारे को एंटीबायोटिक ड्रॉप्स बेबी में डाल देने चाहिए। एंड बेसिकली हमें प्रेग्नेंट लेडीज की ही स्क्रीनिंग करानी चाहिए ताकि हम इन्फेक्शंस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं वो हम रूल आउट कर सकें, जैसे गनोरिया। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, अब बच्चों के बारे में ये तो बात हो गई, सवाल ये भी उठता है कि अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है और उसका सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो क्या क्या समस्या हो सकती है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कॉर्नियल अल्सर। इफ कंजक्टिवाइटिस को ठीक से ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे तो आगे जाके प्रोग्रेस हो सकता है कॉर्नियल अल्सर में। कॉर्नियल अल्सर क्या होता है? जो हमारा आगे का पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट, जो ब्लैक पोर्शन के सामने होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं जी। वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसे हम कॉर्नियल अल्सर कह सकते हैं। उससे विजन आपकी बहुत डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस में विजन यूजुअली अफेक्ट नहीं होती, बट कॉर्नियल अल्सर में विजन अफेक्ट हो सकती है। कॉर्नियल अल्सर की बात आप करें, जो लेंस पहनने वाले लोग होते हैं, आजकल लेंस के चलन बहुत ज्यादा हैं, तो उनमें इस तरह के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उनको किस तरह से अपने लेंसेज को हैंडल करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर ट्रीटमेंट आप कैसे करती हैं? कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन, बट अल्सर्स जो हैं वो इतने कॉमन नहीं होते। तो हमें एडवाइस करना चाहिए कि अगर पेशेंट अपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर सकता है तभी हमें कॉन्टैक्ट लेंस एडवाइस करने चाहिए। एंड पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि आप हाथ अच्छे से धोएं, अपने लेंस जो हैं वो आप पहनने से पहले धोएं, जो सोल्यूशन आता है लेंस का, एंड उतारने के बाद भी धोएं। और जो लेंस केस वाला सोल्यूशन है आप रोज उसे चेंज करें और 1 वीक में आप लेंस केस को भी धोएं जी। और फ्रीक्वेंटली अपने लेंसेज आप चेंज भी कर सकते हैं अराउंड 3 to 6 मंथ्स में। जिन पेशेंट्स को ज्यादा इन्फेक्शंस होती हैं, मे बी ड्यू टू एलर्जी, दे कैन गो इन फॉर डेली डिस्पोजेबल लेंसेज भी यूज कर सकते हैं जी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आंखों की इन्फेक्शन होती है, वो आंखों को मलने लगते हैं क्योंकि इचिंग सेंसेशन होती है उन्हें, तो आंखों को मलते हैं। तो ये क्या सही है? आंखों को मलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे एक इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं स्टाई जी। तो ये भी एक इन्फेक्शन ऑफ द आई है। ये रबिंग्स के कारण ज्यादा होती है। इसमें हम ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं अलोंग विद एंटी इन्फ्लेमेटरी जी, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक कॉम्बिफ्लैम, पैरासिटामोल। तो इसमें हम स्टाई को प्रिवेंट करने के लिए हमें रबिंग नहीं करनी चाहिए जी। स्टाई अगर किसी को हो जाता है तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? उनको बेसिकली एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरीज लेने चाहिए एंड रबिंग अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा कॉज ऑफ स्टाई हो सकता है रिफ्रैक्टिव एरर्स, तो उनको अपने ग्लासेस के प्रिस्क्रिप्शन चेक कराते रहने चाहिए जी। जो एलर्जिक आई इन्फेक्शंस होते हैं
तो उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे क्योंकि किसी भी इंसान को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, हो सकता है वो ज्यादा बाहर निकलते हैं, उन्हें डस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों से अगर उनको एलर्जी है तो फिर वो अपने आप को कैसे बचाव करें अपनी आंखों का? जिनको डस्ट से या पोलन से एलर्जी है उनको गॉगल्स पहन लेने चाहिए जब वो बाहर जाएं, और अपने डोर्स और विंडोज घर के मोस्टली बंद रखने चाहिए। एक और ऑप्शन है कि आप अपने घर को वैक्यूम कर लें ताकि सारे डस्ट और डस्ट माइट और पोलन इरेडिकेट हो जाए। जी, ट्रैकोमा के बारे में भी काफी सुना है, ये क्या है? ट्रैकोमा एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो चिल्ड्रन में मोस्टली देखी जाती है, एंड ये कंटामिनेटेड वाटर से होती है बेसिकली, और इसमें आप आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे जो आगे वाली पुतली हो सकती है उसमें अल्सर हो सकता है, उसमें सफेदी आ सकती है, आंखों की जो पलकें होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ सकती हैं, जो आंखों के बाल होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ सकते हैं, तो आगे जाके ट्रैकोमा की कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो सकती हैं, इसलिए हमें इसे एंटीबायोटिक ड्रॉप्स से ट्रीट करना पड़ता है। किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे ट्रैकोमा की प्रॉब्लम है? ट्रैकोमा मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, इसके इतने सिम्टम्स नहीं होते, बट अगर सेकेंडरी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसके ऊपर आ जाए तो ट्रैकोमा सिम्टोमेटिक बन जाता है जी। इसके सिम्टम्स वही होंगे जो मेन कंजंक्टिवाइटिस के होते हैं, जैसे पानी चलना, डिस्चार्ज आना और पेन होना। जी, डॉक्टर पारुल हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा फकीर सिंह नवाजी, मैं पिंड बलवान से बोल रहे हैं। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी अखा जो लड़की जी पै रही है, मैंने ना पता नहीं पिछो लड़की जी पै रही है अखा जितना चुभ जाता है। जी जी, आपको कब से रड़क पड़ रही है? मेरा 4-5 दिन हो गए मेरे घर से क्यों। अच्छा, आप अपने एक नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये रड़क पलकों में भी कुछ खराबी की वजह से हो सकती है। आप जब तक नहीं दिखाते तब तक आप एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम जगसीर सिंह है जी। जी जसवीर जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है जी, मैंने भी कुछ टाइम पहले, जैसे 10 साल पहले आंख में चोट लगी थी जी। जी, चोट लगने का नहीं, मैं जो पुतली होती है ना, काली पुतली, वो फैल गई थी। जी जी, और मैंने डॉक्टर को दिखाया था, वो बोले इसका ऑपरेशन होगा, और मैंने ऑपरेशन करवाया नहीं, और अभी मेरे सिर में दर्द भी रहता और निगाह भी थोड़ी कम है। आपकी पुतली सफेद हो गई है? नहीं, काली पुतली होती है ना, वो फैल गई थोड़ी सी। अच्छा, फैल गई। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और अगर वो ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं तो आप जरूर ऑपरेशन करवाएं। मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप जीएमसीएच आ सकते हैं तो आप जरूर आएं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आई इन्फेक्शन के बारे में जैसे हमने बोला कि कई बहुत सारे होते हैं, वायरल होते हैं, बैक्टीरिया, केमिकल की वजह से वो होते हैं, एलर्जिक भी होते हैं। इन सब के अलावा क्या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? कॉर्नियल अल्सर ही मेन एक इन्फेक्शन ऑफ द आई है जो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कॉर्नियल अल्सर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो कॉर्निया जो है, आगे की पुतली, वो मेल्ट कर सकती है। अगर वो मेल्ट करेगी तो अंदर के जो कंटेंट्स हैं आई बॉल के, वो बाहर आ सकते हैं, तो परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो सकता है। जी जी, डॉक्टर पारुल हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम जय कुमार है और मैं अलवर से बोल रहा हूँ। जी जय कुमार जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, आई है पीछे की तरफ ना राइट तरफ की पुंसी हो गई थी, लेफ्ट वाली आई जी, और वो तो ठीक हो गई, वापिस अब राइट वाली आई भी हो गई है वो, और उसमें मुझे बहुत पेन रहता है और आंखों की तरफ सूजन भी हो गई है चारों तरफ। आपकी फुंसी काली वाली पुतली पे भी है? जी। अच्छा, आपको मोस्ट लाइकली कॉर्नियल अल्सर है। आपको इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स। सो मैं एडवाइस करूंगी आप एक बारी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपका चेकअप करेंगे और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स शुरू करेंगे। जी जय सिंह जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, रेटिना से भी इन्फेक्शन, रेटिना में भी इन्फेक्शन होते हैं, हाँ, उसकी क्या वजह है? रेटिना में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इट कैन बी HIV रिलेटेड हो सकते हैं। HIV में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे CMV
रेटिनाइटिस, HIV रेटिनोपैथी, इनमें HIV एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसलिए इन्फेक्शंस एक्वायर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करती हैं? इसके ट्रीटमेंट हम एंटी HIV ड्रग्स देते हैं, जो हम एक इंस्टीट्यूट में जाके ले सकते हैं। जी, डॉक्टर पारुल अब हमारे स्टूडियो में आए, आई इन्फेक्शन के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आई इन्फेक्शन से जुड़ा आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।